For lambda greater than 0, the value of the integral e raised to the power minus lambda x square and limits running from 0 to infinity equals। तो हमें ये इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है और बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है और जो एक्सप्रेशन है वो 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वेयर डी एक्स ये हमें गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं लैम्डा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। अब मैंने ये क्यों लेट किया है या मुझे कैसे आइडिया मिला कि इसको लेट करने से हमें फ़ायदा है। तो एक स्पेशल काइंड का फंक्शन होता है और जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको क्यों ऐसा माना है। तो हमने ये मान लिया है कि लैम्डा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये 2x लैम्डा डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से मिलता है डी एक्स इक्वल टू 1/2 x लैम्डा डी टी। और अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ तो ये मिलेगा मुझको t अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 1/x है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। और यहाँ पर लैम्डा नीचे पहले से ही है मौजूद है तो ये 1/लैम्डा डी टी ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से मुझको मिलेगा 1/2। ये स्क्वायर रूट में लैम्डा है, एक ही यहाँ पर ये लैम्डा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिलेगा मुझको 1/स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी ये मुझको मिलता है। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर हम इसके लिमिट्स चेक करते हैं, यहाँ इसकी अगर लिमिट चेक करते हैं तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी या x गोज टू इन्फिनिटी देन t ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। तो लिमिट पर कोई फर्क नहीं आएगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और e रेज टू द पावर माइनस टी और dx की जगह यहाँ पर जो मैंने ये सर्कल किया है ये इतना एक्सप्रेशन आ जाएगा या आप ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 वो आउटसाइड ले लीजिए और स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ये भी आउटसाइड ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। और 1/t ये यहाँ पर जो आ रहा है इसको लिखिए आप t रेज टू द पावर माइनस हाफ डी टी। अब ये हमने लिखा। अब इसको लिखने से हमें क्या पता चलता है कि स्पेशल काइंड जो फंक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक फंक्शन होता है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस x dx। तो ये जो फंक्शन होता है, सॉरी ये dx रहेगा, e रेज टू द पावर x dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन होता है गामा, सॉरी गामा फंक्शन होता है ये। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा होता है यानी कि 1 एक्सीड करता है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो हमें यहाँ फंक्शन ऑब्टेन हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगा हाफ रूट लैम्डा और ये हमारा वैल्यू हो गया गामा, क्योंकि यहाँ पर जो था हमारा आप देख सकते हैं t का वैल्यू क्या है, t की पावर क्या है माइनस हाफ। तो यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाएगी यानी कि माइनस हाफ प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट लैम्डा और ये हो जाएगा आपका गामा हाफ। ये गामा हाफ हो जाएगा और गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी रूट पाई और यहाँ से 2/रूट लैम्डा था ही तो ये हो गया 1/2 और विद इन स्क्वायर रूट पाई अपॉन लैम्डा। तो ये हमें मैच करना है, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 यहाँ पर रूट पाई अपॉन लैम्डा हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है ये हमारी करेक्ट की होगी। तो की इसका ऑप्शन ए।